वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार, आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगम टॉप 5। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बरही का मछली बाजार जिला परिषद बस स्टैंड में लगाने का सीओ ने दिया निर्देश। मछली विक्रेताओं ने अग्रवाल गली में बाजार लगाने का किया मांग। वैवाहिक पार्टी में सैकड़ों की संख्या में जुट रहे हैं लोग। नहीं दिख रहा है कोरोना का भय, संक्रमण की बढ़ी प्रबल संभावनाएं। थाना में आवेदन बना मात्र औपचारिकता। अनुमंडलीय अस्पताल बरही के सभी ऑक्सीजन बेड हुए फूल, फिर भी लोग करते जा रहे हैं लापरवाहियों की भूल। शटर बंद कर चल रहे हैं जूता चप्पल बर्तन ज्वेलर्स और कपड़े की दुकान। प्रशासन निर्देश अनुपालित करवाने में हो रहा है परेशान। व्यवसायिक संगठनों के निर्णयों को भी धत्ता बताते हुए दिन भर लगा रहा धनबाद रोड में सब्जी बाजार। प्रशासन लाचार। रात्रि 7 बजते ही सीओ ने सशस्त्र बल के साथ किया निरीक्षण। मची भगदड़। की संध्या औचक निरीक्षण के दौरान सीओ अरविंद देवाशीष टोपो के द्वारा बरही चौक पर लग रहे अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए सीओ ने तत्काल मछली विक्रेताओं को सोमवार से बरही के जिला परिषद स्थित बस स्टैंड में मछली बाजार लगाने का निर्देश दिया। विदित मछली दुकान आप लोग जिला परिषद के परिसर में ही मछली दुकान लगाए ताकि यहाँ भीड़ ना हो और संक्रमण को रोका जा सके। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सभी लोग बेवजह बाहर ना निकलें। क्योंकि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन अवधि में प्रशासनिक निर्देशों पर मछली विक्रेताओं के द्वारा जिला परिषद बस स्टैंड में ही मछली बाजार लगाए जा रहे थे, परंतु मछली विक्रेताओं का कहना है उक्त स्तर पर ग्राहकों की संख्या कम जाती और आने जाने वाले लोग मछली नहीं ले सकते। ऐसे में गत वर्ष उन लोगों की मछलियाँ प्रतिदिन बर्बाद होती थी। मौके पर संतोष निषाद प्रशासन अग्रवाल गली में ही मछली बाजार लगाने के लिए जगह की मांग की गयी, जिसे सीओ ने विचार विमर्श के बाद निर्णय देने का आश्वासन दिया। कि पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा था उस समय भी ये कहा गया था कि आप लोग जो है सो जिला परिषद के ग्राउंड में जाके मछली बेचे। कुछ दिन लोग वहाँ जाके बेचा भी, लेकिन बेचने के दरमियान में हुआ क्या कि लोगों को पता नहीं चल पाता था कि मछली अगर उठ के चौक से गया तो अभी कहाँ बिक रहा है, जिसकी वजह से बेचने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब लॉकडाउन कुछ दिन के लिए समाप्ति हुई तो फिर लोग चौक पर आ गया और अभी फिर ये कहा जा रहा है अंचल अधिकारी के माध्यम से कि आप जो है तो फिर आप जिला परिषद के खाली ग्राउंड में जाकर के मछली को बेचे। हम लोगों ने ये डिमांड किया है उनसे सीओ साहब से कि आप जो है अग्रवाल गली में हम लोग को जगह दीजिए ताकि हम लोग चौक के आसपास मछली आपका नियम को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ बेच सकें। बाद में जब आपका जो लॉकडाउन की समाप्ति होगी फिर आपके माध्यम से आपके आदेशानुसार फिर हम लोग चौक पर स्वतः जिस तरह से जिस कंडीशन में हम लोग बेच रहे हैं आपको अतिक्रमण ना करते हुए फिर हम लोग को वहाँ पुनः जगह दिया जाए। ये हम लोगों की मांग है बड़ी अंचलाधिकारी। शादी ब्याह का मौसम हो और लोग ना आए, यह कुछ अटपटा सा सवाल है, परंतु परिस्थितियां ही ऐसी है जो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पार्टियों में जाने से रोक रही है। सरकार ने भी निर्देश जारी करते हुए वैवाहिक पार्टियों में अधिकतम 50 लोगों की स्थिति की मंजूरी दी है। इसके लिए पार्टी आयोजित करने वाले आयोजकों को संबंधित थाना में लिखित शपथ पत्र देना पड़ता है। परंतु इस महामारी में भी पार्टियां और मौज मस्ती अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। लोगों के द्वारा कोरोना संक्रमण को धत्ता बताते हुए बिना किसी सुरक्षा का पार्टियों में मौज मस्ती का सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होना नियति सी बन गई है। ग्रामीण स्तर में तो यह संख्या हजारों में भी देखी जा रही है। भंडारो पंचायत निवास समाज से विनोद पासवान का कहना है कि उनके क्षेत्र कोरोना की अनदेखी करते हुए वैवाहिक पार्टियों में सैकड़ों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। जन प्रतिनिधि कोरोना के दुष्परिणाम जानते हुए भी मौन है। उन्होंने प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों में भी गश्ती लगाने का आग्रह किया है।
दिन प्रतिदिन बरही में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही है। रविवार को भी 8 नए मरीजों की पहचान हुई है। अनुमंडलीय अस्पताल बरही में उपलब्ध करवाए गए सभी ऑक्सीजन युक्त बेड फुल हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। तो जिस प्रकार संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होती जा रही है, बरही में भी आने वाले समय में किसी विकट परिस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। तो लोगों की लापरवाहियां और असावधानियां घटने की नहीं ले रही है। तेरे लोग कोविड नियमों का धत्ता बताते हुए खुलेआम बाजार में घूम रहे हैं। प्रशासन इसे अनुपालित करवाने के लिए परेशान है। अभी भी लोग कोरोना की वास्तविकता से खुद को अलग रखे हुए हैं। यदि हाल यही रहा, जब पैसे रहते हुए भी लोग तिल तिल को मरने के लिए विवश हो जाएंगे। अभी भी वक्त है, परवाहियां बरतने वाले लोग चेत जाएं और बरही को सुरक्षित रहने में सहयोग करें। कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन आकाश छूता जा रहा है, फिर भी बरही की जूता चप्पल दुकान, बर्तन दुकान, कपड़ा दुकान, ज्वेलरी सहित कई अन्य ऐसे दुकानदार हैं जो बरही प्रशासन को धूल झोंक कर बाहर से शटर बंद कर अपने सामान बिना किसी सुरक्षा का बेचने में मशगूल हैं। उन्हें शायद यह पता नहीं है कि वह पैसे के रूप में अपने घर परिवार के लिए संभावी मौत खरीद रहे हैं। ऐसे दुकानदारों को चेतना चाहिए एवं समझनी चाहिए कि कोरोना से प्रतिदिन देश में हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। इस वर्ष की कोरोना संक्रमण की तीव्र और लक्षण पिछले वर्ष से बिल्कुल ही भिन्न है। ऐसे व्यवसायियों को भी निर्देशों का पालन करते बरही को सुरक्षित रखने में हाथ बटानी चाहिए। गत दिनों व्यावसायिक संगठनों के द्वारा वीडियो के वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णयों का भी व्यवसायियों पर कोई खास असर नहीं है। संगठन के निर्णयों को धत्ता बताते हुए भी कई दुकानदार समय और नियमों की अनदेखी करते हुए धड़ल्ले से अपनी दुकान चला रहे हैं। जबकि सब्जी विक्रेताओं के द्वारा रविवार को दिन भर धनबाद रोड में खुलेआम सब्जियां बेची गयी। लोगों की माने तो यह बाजार सिर्फ दोपहर में ही चंद घंटों के लिए थोड़ा शांत होता है, परंतु यह दिन भर चलता ही रहता है। यहाँ अधिकतर व्यवसायी किसी भी निर्णय का अनुपालन करते नहीं दिख रहे हैं। संध्या 7 बजते ही सीओ अरविंद देवाशिष्टोपो के नेतृत्व में बरही सशस्त्र बल की पुलिस का बाजार पहुंचते ही एक से बरही बाजार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर सीओ ने सब्जी विक्रेताओं को चेतावनियां देते सब्जी मार्केट एनएच परिसर में ही लगाने का निर्देश दिया। एनएच के परिसर में ही लगाए जाएंगे। वहाँ पे जगह पर्याप्त है, सोशल डिस्टेंसिंग कर वहाँ पे जगह और सब्जी और दैनिक हाट बाजार वहीं लगेगा। हम लोग दुकान वाले से भी कार्रवाई करेंगे। दुकानें लगेंगी एनएच परिसर में ही लगेंगी सारी सब्जी की दुकान।